Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. So guys, as you know very well that we are learning past perfect tense और past perfect tense में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट करा दिए हैं जिनकी 2 वीडियोस हैं। आप लोग अगर अच्छे से नेगेटिव सेंटेंसेस को समझना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अफर्मेटिव की दोनों वीडियोस को वॉच करना होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको नोट मिलता है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें 2 इवेंट्स होते हैं और दोनों ही पास्ट में होते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो अफर्मेटिव से रिलेटेड है उसमें बताया है बहुत अच्छे तरीके से। और जो फर्स्ट इवेंट होगा उसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो सेकंड नंबर पे इवेंट होता है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ठीक है। वो अफर्मेटिव के टाइम जब मैं करा रही थी मैंने आपको बताया था। लेकिन नेगेटिव में देखेंगे, डॉक्टर साहब के आने से पूर्व रोगी ने दवाई नहीं ली थी। अब जब हमारा पूर्व आ रहा है तो हमारा फॉर्मेशन बनाने का क्या होगा। पूर्व में इसके लिए हम लिखेंगे, मैंने देखो नीचे से ये लिखा हुआ है बिफोर यानी कि पहले या पूर्व। तो पहले हमारा जो बनेगा पीपी में बनेगा, यानी कि पीपी यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद बिफोर आएगा, उसके बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। और अगर आफ्टर आ रहा है यानी कि बाद में आ रहा है तो उसके लिए पहले आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद आफ्टर या बिफोर तो आएगा नहीं, आफ्टर आएगा, और फिर पास्ट परफेक्ट। क्लियर है ना। अब इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग ये चीज़ समझेंगे। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है जो अफर्मेटिव से रिलेटेड है। मैंने जब आपको पास्ट परफेक्ट शुरू कराया था तब बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है और इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है हैड के साथ, ठीक है। और अब देखेंगे हम सेंटेंस, डॉक्टर साहब के आने से पूर्व रोगी ने दवाई नहीं पी थी। तो पहले तो हम ये देखते हैं पूर्व या पश्चात या बाद में। उसके बाद आप लोग अपना ये वाला पार्ट देखते हैं। पूर्व आया है मैंने आपको बता ही दिया, पहले पास्ट परफेक्ट में बनेगा ये रोगी यानी कि पेशेंट। द पेशेंट PATIENT, द पेशेंट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड। उसके बाद आता है नॉट, हैड नॉट, सॉरी। उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म दवाई लेना, लेना मतलब टेक, टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। और क्या ली है दवाई, मेडिसिन, अब ये वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप लगाएंगे पूर्व के लिए बिफोर। उसके बाद डॉक्टर साहब के आने, डॉक्टर साहब का आना ये वाला लगेगा, डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर इंडेफिनिट में बनेगा तो आने को बोलते हैं कम, हो जाएगी केम, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है हमारे जाने के पश्चात तुमने नाश्ता नहीं किया। अब पश्चात हो गया तो ये वाला हमारा पहले इंडेफिनिट में बनेगा पास्ट के, ठीक है ना। इंडेफिनिट का आपको पता है हेल्पिंग वर्ब डिड होती है पास्ट इंडेफिनिट की, जो कि मैंने नीचे मेंशन भी की हुई है। ये देखिए, ये देखिए क्या आता है उसमें, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड्स आता है।
ये कब आता है? जब हमारा अफर्मेटिव में सेंटेंस होगा तो। लेकिन जब नेगेटिव में सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट आएगा, डिड आएगा और उसके बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और अगर कभी नहीं आ रहा है तो आप डिड नहीं लगाएंगे, फिर आप सीधा नेवर लगा देंगे, ठीक है। और नेवर के साथ आपको सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करना है, मतलब डिड नॉट ना लगा के आप नेवर लगाएंगे कभी नहीं के लिए, और फिर आपको सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे सेंटेंस में कभी नहीं नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नहीं है। सो क्या करेंगे? सब्जेक्ट हमारा यू और डिड सभी के साथ लगता है, चाहे सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो। यू डिड नॉट ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट, टेक मतलब लेना या खाना या करना, टेक BREAKFAST फास्ट। यू डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। अब आता है पश्चात या बाद में, यानी कि आफ्टर। ये मैंने आपको बताया है कि पहले पास्ट, इसमें पश्चात वाले में पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा और आफ्टर आने के बाद आपका पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। सो आफ्टर आ गया, फिर है हमारा जाना। हमारा हम यानी कि वी, और अहेड जाने को बोलते हैं गो, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। क्लियर हुआ? यस। रमन के सोने से पूर्व वह घर नहीं गया था। पूर्व आ गया है, अब इसके इधर वाला पास्ट परफेक्ट में बनाना है, यानी कि ही हैड नॉट, जाने को गो बोलते हैं, गॉन आ जाएगी कहाँ पर? गॉन होम, और होम से पहले आपकी वर्ब अगर गो है तो टू नहीं लगाते, बाकी सभी गो टू होता है सभी के साथ। होम से पहले आप टू नहीं लगाएंगे। हाउस अगर लगा रहे हो आप तो टू लगा देंगे, गोन टू हाउस, ठीक है। होम से पहले टू नहीं लगता। उसके बाद आपका है बिफोर, यानी कि पूर्व। रमन का सोना, अब हमारा दूसरा सब्जेक्ट है रमन, RAMAN। रमन इंडेफिनिट में सोने को बोलते हैं स्लीप, इंडेफिनिट में लगती है सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, SLEPT। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हमारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी नहीं गई थी। पूर्व ही है इसमें, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा। सो रेलगाड़ी यानी कि द ट्रेन हैड नॉट, जाने को बोलते हैं डिपार्चर, DEPARTURED, डिपार्चर्ड हो जाएगी थर्ड फॉर्म। द ट्रेन हैड नॉट डिपार्चर्ड, और बिफोर वी यानी कि हम पहुंचने को बोलते हैं रीच, REACH, और सेकंड फॉर्म आएगी यानी कि पास्ट इंडेफिनिट होगा तो रीच्ड हो जाएगा, वी रीच्ड टू स्टेशन। क्लियर हुआ सभी को? सो अब हम देखेंगे, ये मैं एक बार फिर से रिकॉल कराना चाहती हूँ आप लोगों को। हेल्पिंग वर्ब हैड होती है पास्ट परफेक्ट की, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन जैसे नेगेटिव में हमने किया, हमने पहले देखना होता है ये पश्चात आ रहा है या बाद में आ रहा है या पूर्व आ रहा है या पहले आ रहा है, ठीक है। अगर पूर्व या पहले आए तो हम पहले ये वाला सेंटेंस किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। उसके बाद आप बिफोर लगाते हैं, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है, ठीक हुआ। अगर पश्चात आ रहा है या बाद में आ रहा है तो ये वाला जो पूरा सेंटेंस होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। सो पहले हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना लेंगे, उसके बाद आप आफ्टर लगाएंगे क्योंकि पश्चात या बाद में आफ्टर होता है।
उसके बाद आप अपना ये वाला सेंटेंस बनाएंगे जो कि पास्ट इंडेफिनिट में नहीं, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। इंडेफिनिट में तो पहले वाला बन गया, ठीक है। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, वी हैड गॉन, क्लियर हो गया। फिर इसमें भी पूर्व है तो ये आपका पूर्व वाला पास्ट परफेक्ट, ये बिफोर और पास्ट इंडेफिनिट। पूर्व है ये वाला पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हुआ। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, बिफोर यानी कि पहले यानी कि पूर्व, तो पहले पीपी आएगा, पीपी यानी कि पास्ट परफेक्ट, उसके बाद बिफोर आएगा, दूसरा जो सेंटेंस होगा वो पीआई होगा यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। और आफ्टर यानी कि बाद में यानी कि पश्चात, तो पहले पीआई आएगा, पीआई मतलब पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद आफ्टर आएगा, फिर पीपी, पीपी यानी कि पास्ट परफेक्ट। क्लियर हुआ ना? यस। सो आई होप दैट यू विल गेट मोर टुडे। और मैं आप लोगों को डेली ये बात बोल रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर। सो बस इसी के साथ अब हम यहीं पे फिनिश करते हैं अपना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड। ठीक है। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।